ଓଡ଼ିଶାରେ ସୈନିକମାନଙ୍କ ମାତୃଭୂମିର ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନଠାରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭେଟରାନ୍ ସୋଲଜର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଛି। जनरल सेक्रेटरी ऑल ओडिशा वेटरन सोल्जर एसोसिएशन। आज हम यहाँ पे हमारा गवर्निंग बॉडी मीटिंग हुआ था, जिसमें 3 प्रस्ताव पास किए हैं। फर्स्ट है कि जवान जमीन, जो जमीन हमारा अधिकार था उसको छीन लिया और दे रहे किसको, बांग्लादेश से आए हुए लोगों को मिल रहा है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार से कि हमारा जो ज़मीन को हमको वापस दीजिए। आज ऑपरेशन सिंदूर रैली हो रहा है, ऑपरेशन पराक्रम का रैली हो रहा है, कई जय हिंद शोभा यात्रा कर रहे हैं, सैनिकों को बुला के उसमें गमछा डाल रहे, पता नहीं क्या क्या दे रहे, लेकिन जो सैनिक शहीद हुआ है उसके लिए कोई याद नहीं कर रहा है। उसके लिए यहाँ पे कोई शहीद स्मारक नहीं है, जो कि बाकी स्टेट में है। अब पंजाब देखिए, हरियाणा देखिए, बाकी स्टेट में सब जगह पे है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बस सैनिक जब मर जाता है आके उसको तिरंगा चढ़ाते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। इसीलिए हमारा उड़ीसा राज्य का कोई भी एक पैट्रियटिक सोल्जर रेस्पेक्टेड नहीं है। बीएमसी में वो मार खा रहे हैं, कोई भी जगह पे ठेका संस्था पे ड्यूटी कर रहा है, उनके लिए परमानेंट जॉब नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सरकार से कि उनको एक सैनिक निगम, पूर्व सैनिक निगम होना चाहिए और उसमें पूरे पूर्व सैनिक उड़ीसा के आना चाहिए। आके उनके लिए हर जगह पे सुविधा होना चाहिए, हर जगह पे नौकरी होना चाहिए। ये हमारा मांग है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि आज की टाइम में उड़ीसा हो, देश में कोई भी पैट्रियटिक मनोभाव नहीं है। यहाँ पे जाति धर्म से बंटे हुए हैं, वर्ग से बंटे हुए हैं, हम ओबीसी है, हम ये है वो है, ऐसे बंटे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि ये राष्ट्र है तो तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा जाति है, तुम्हारा सब कुछ है। अगर राष्ट्र नहीं है तो यहाँ पे आपका कोई स्थिति, धर्म ना जाति ना कुछ भी नहीं है। हर आदमी को राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए, एक राष्ट्रवादी होना चाहिए। यहाँ पे जितने जो राजनीतिक दल है अपना राज शासन कर रहे, राष्ट्र को देखने के लिए कोई नहीं है। सब अपना अपना कुर्सी की कीमत पड़ रहा है। यहाँ पे जब हुआ था अभी कौन सा ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन सिंदूर, तब कुछ यहाँ का अभिनेता सिंगापुर भाग गए और यहाँ पे सिविल डिफेंस एक्टिवेट कर दिया था हमारा चीफ मिनिस्टर ने, लेकिन इन लोग सब सिंगापुर भाग गए, उसी दिन रात को गए। तो ये कोई पैट्रियटिक मनोभाव नहीं है। इसीलिए हर आदमी को देश प्रेम होना चाहिए, हर आदमी को राष्ट्रवादी होना चाहिए। ये राष्ट्रवादी होगा तो राष्ट्र बचेगा और तुम्हारा जितने भी बिजनेस, आपका फिल्म इंडस्ट्री हो कि बड़े बड़े इंडस्ट्री हो, आपका ज़मीन सब कुछ रहेगा। अब ये राष्ट्र है तो सब कुछ है। इसीलिए राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी होना चाहिए सबको। थैंक यू। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। मैं मधुसूदन दास, ऑल ओडिशा वेटरन सोल्जर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारा जनरल बॉडी मीटिंग जो हुआ था, इसी में 3 चीज़ के बारे में निर्णय लिया गया है। टू सेट अप कॉरपोरेशन, जो कॉरपोरेशन गठन करने के लिए 1995 मसीह में पीवी नरसिंह राव का सरकार का समय में भारत की दोनों सदन, उच्च सदन का द्वारा पारित हुआ था, जो कि भारत में कॉरपोरेशन गठन किया जाएगा। एक सर्विसन के लिए कॉरपोरेशन गठन किया जाएगा और एक कमीशन उसका ऊपर होंगे, जैसे SC, ST, OBC और ओमेन कमीशन है। तो ऐसे ही एक सर्विसन के लिए इनको स्पेशल टारगेट ग्रुप का नाते इनका एक सर्विसमैन कमिश्नर के होंगे और इसी कमीशन का माध्यम से उनका वेलफेयर, रीसेटलमेंट आदि के बारे में करना है। सेकंड चीज़, हमारा आज का मीटिंग में निर्णय लिया गया है जो ज़मीन के बारे में। हमारी इधर हमने सेना का सैनिक होने के नाते हम 3 चीज़ के लिए लड़ाई लड़ते हैं। माँ,
माटी और झंडा के लिए, लेकिन हमारी इधर से हमारी ज़मीन चीन की ये जो है भारत, बांग्लादेशी, पाकिस्तान इनको दिया जा रहा है। तो हम इसको विरोध कर रहे हैं और हमारी सैनिक को जमीन देना है। और जो बेसरकारी जमीन पर भी कोई जबरदखलकारी इधर जबरदखल कर रहे हैं उनको भी उच्छेद किया जाना चाहिए। तीसरा चीज हमारा था शहीद स्मृति। हमारी जो है उड़ीसा में शहीद स्मृति का नहीं है और हमारी खुर्दा जो है पाइक माटी है और ये पाइक और सैनिक दोनों ही एक बराबर है। और उड़ीसा में पहला ही सिपाही विद्रोह जिसको पाइक विद्रोह का नाम पे माना जाता है वो हमारी खुर्दा में ही शुरू हुआ था उड़ीसा से। तो हमारी सैनिक को सम्मान देने के लिए उनके लिए शहीद सैनिक स्मृति जो है वो बनाना चाहिए और इसका मेंटेनेंस वगैरह हमारी सैनिक के माध्यम से होना चाहिए। जो रैली वगैरह होता है उसी में सैनिक को सम्मान देने के लिए 1995 मसीहा में रेजोल्यूशन हुआ था, हाई लेवल कमेटी मीटिंग दोनों सदन में बैठक हुआ था। लेकिन ये सब लागू नहीं हो रहा है कि सैनिक को कौन किसी भी तरीके का इज्जत नहीं मिल रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हमारी ये मांग तीनों ही मान ली। जय हिंद। भुवनेश्वरରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୁଷ୍ପଲତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।